हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है एक और सेशन में, जो कि हमारा है डीआई का मॉडरेट लेवल की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप अप कोर्स में हम इसमें डीआई देखेंगे। इसमें हमारे पास 2 डीआई हैं, दोनों मॉडरेट लेवल की हैं। मतलब ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये है डीआई नंबर 3। 3 इसलिए है, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो गई, पता नहीं कैसे इसकी। पीडीएफ बनाते टाइम 3 इसलिए है क्योंकि लेवल 1 में हम डीआई 1 और 2 कर चुके हैं, तो फिर नंबरिंग जो है वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार 1 मिनट पॉज लेके पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, ये कह रहा है 3 ट्रेन ए बी एंड सी रन बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू। यहाँ से पढ़ के तो लग रहा है कि पता नहीं क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, इतना हैवी है नहीं क्वेश्चन। अमंग द पैसेंजर्स सम ट्रेवल विदाउट टिकट्स, कुछ पैसेंजर तो विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, जो कि हमें पता ही है, वैसे करते भी हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ विदाउट टिकट पैसेंजर्स, यानी कि shows the number of without ticket passengers एज ए परसेंटेज। मैं वही देख रहा था, यहाँ तो परसेंटेज लगा रखा है, यहाँ नंबर है। एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पैसेंजर on each train and the number of without ticket male passenger as a percentage of total without ticket passengers. It also shows the number of passengers on each train with a ticket. तो ये तो है पैसेंजर्स विद टिकट, और जो ये विद टिकट है जो बच गए उनका परसेंटेज दे दिया विदाउट टिकट। अब जैसे मान ले यहाँ पे जितने भी हैं, मान लो यहाँ पे 100 पैसेंजर आ गए, उसका परसेंटेज में उसके 60% मेल हैं। मान लो यहाँ पे 200 हैं, तो 200 के 70% मेल हैं, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उस नंबर के परसेंटेज में यहाँ पे मेल दे रखे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टोटल पैसेंजर कितने हैं, या जैसे पैसेंजर विद टिकट ये हैं और विदाउट टिकट ये हैं, तो एक्चुअल में कितने होंगे। तो देखो, विद टिकट जो है ये 1050 है, और जो विदाउट टिकट है वो 30% है। अगर ये वैल्यू 30% की है, यानी कि ये वैल्यू 70% की है ना। अगर 70% की वैल्यू 1050 है, तो 30% की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1050 जो है ये 70% की वैल्यू है, हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसका 3/7 करना है। तो 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 150, 150 दिया 450, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 450। अगर ये 600 पैसेंजर हैं, यहाँ पे 20% है। अगर 20% वैल्यू यहाँ पे है, तो बची हुई 80% वैल्यू यहाँ पे होगी। और अगर 80% यहाँ पे है और मेरे को 20% निकालना है, तो इसको क्यों ना मैं 4 से डिवाइड कर दूं, है ना। अगर 80% की वैल्यू 600 है, 80% की वैल्यू 600 है, मेरे को 20% की निकालनी है, तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20, और 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 150। ये तो आसान था। 750 वैल्यू है, यहाँ पे 25 है, 25% यहाँ है, तो ये 75% होंगे। और अगर यहाँ 75% की वैल्यू 750 है, तो 25% की वैल्यू 250 है। भाई सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई ही तो करना है परसेंटेज के नंबर में जाने के लिए, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर लिख देता हूँ। जैसे ये 450 है और ये 1050 है, इसका यूज करते ही नहीं हम, है ना, इसी में हो जाएगा काम। 450 है और ये 1050 है, तो टोटल पैसेंजर कितने हो गए, 1050 और 450 ऐड करेंगे तो 1500। इनका ऐड हो गया 400, 600 और 150, 750, और इसका हो गया 1000। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आया आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूंगा मेल की, यहाँ पे देख लेंगे फीमेल। मैं निकाल क्यों रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए कि थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूजिंग सा डेटा दिया है थोड़ा सा, कि पैसेंजर जो है विद टिकट इतने हैं, विदाउट टिकट जो है वो परसेंटेज में दे रखे हैं टोटल पैसेंजर के, है ना। उसके बाद इसका फिर परसेंटेज निकाल के ये है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। वैसे भी 3 3 वैल्यू निकालनी है, तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में एक बेसिक आइडिया लेके जो वैल्यू आपको लगता है कि हर क्वेश्चन में यूज होगी वो निकालनी है। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन मेल फीमेल से रिलेटेड हो, तो ये डेटा आपको नहीं निकालना है एग्जाम में। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब जो ये 450 आया, इसका 60% यहाँ पे मेल बताया है इसने, ये मेल है। विदाउट टिकट जो है ये विदाउट टिकट है, विदाउट टिकट 450 पैसेंजर है, इसका 60% जो है वो मेल है। ठीक है, और जो इसका 40% होगा वो फीमेल होगा। तो कैसे भी निकाल लो,
10% है इसका 45, जैसे 450 है, 10% निकालने के लिए लास्ट की जीरो हटा दो, तो 10% है 45, 20% जो है वो 90, और ये सब लिखना नहीं है, ये सब तो लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। तो 20% की वैल्यू 90 है, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 270, क्योंकि 20 को 3 से करेंगे तभी तो 60 की वैल्यू आएगी, 60% की। 20% 90 है, गुना में करो 3, गुना में करो 3, 60%, 60% नहीं की 270 इधर, है ना। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40% की वैल्यू आ जाएगी, और 40% की वैल्यू आएगी 180, जो कि फीमेल है। भाई 60% अगर मेल है तो बचे 40% फीमेल होंगे ना। इसी तरह 150 है, 150 का 70% निकालना है, तो 15 सत्ते 105, और बच गया 45, वो इधर फीमेल आ गई। 250 है, 250 का 80%, 25 हटे 200, 200 इधर है, और 25 का 20%, 25 दूनी 50, 50 इधर, ये फीमेल आ गई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है, सॉरी, क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विदाउट टिकट फीमेल ऑन ऑल 3 ट्रेन। ये तो तुक्का है कि हमने निकाल लिया और इसने वही पूछ लिया। तो ऑल 3 इसका एवरेज पूछा है, तो ये कितना है, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 270 और 5 से डिवाइड, 5 और है तो 275। यहाँ लिख आगे करते हैं कैलकुलेशन। ये रहा 275 टोटल है, 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नियम 27। वैसे जरूरत है क्या ऐसे करने की, बिल्कुल काट के, ठीक है इजी कर सकते हैं। 3 नियम 27, और बच गया 3 एकम 3, तो 2 6 7 करके कुछ इस तरह से ये आएगा। वैसे देख सकते थे, देखो कि हमें ये पता है 270 है ना, 270 वैल्यू है, 90 से तो ज्यादा ही जाएगा, तो हम ऐसे देख सकते थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो डेफिनेटली नहीं है ना, क्योंकि 100 पे तो जा ही नहीं रहा। 100 पे तो तब जाता है ना जब पूरा ये 300 होता है इसका सम। ठीक है, अब बस इन दोनों में चेक करना था, वैसे चेक कर सकते थे, लेकिन इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी भी नहीं, सिर्फ 3 से डिवाइड करना था, तो कर सकते हैं इससे भी। ठीक है, हर बार शॉर्टकट काम भी नहीं आता है ना। चलो, ऑन ट्रेन सी इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल विद टिकट टू नंबर ऑफ फीमेल विदाउट टिकट इज 3:1। चलो, ये कह रहा है फीमेल विद टिकट और फीमेल विदाउट टिकट 3:1 है। तो यहाँ पे बात हो रही है फीमेल की। मैं थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ, देखो कुछ ना डेटा इरेज करता हूँ एक्स्ट्रा, यही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एक सेकंड का समय दो बस। ठीक है, उसके बाद अपना पेन उठाओ और इसको हटाओ। चलो, क्या कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा ना मैं आगे पेश नहीं गया, तो थोड़ा बैक जाके देखना पड़ेगा। फीमेल्स विद टिकट टू नंबर ऑफ फीमेल्स विदाउट टिकट। तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल हैं, इसने कहा है फीमेल विद टिकट और फीमेल विदाउट टिकट। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है ट्रेन सी की, और जो विद टिकट है वो 3 है, और विदाउट टिकट है वो 1 है, यानी कि 3:1 का रेशियो है, यानी कि ये 3 और 1 का रेशियो है। बात हो रही है सी की, तो सी में देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास विदाउट टिकट का फीमेल है जो कि 50 है, विदाउट टिकट का फीमेल है जो कि 50, ये 50 है तो ये 150 हो गया, है ना। ये 50 है तो 150 हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना चाहता है, वो डेफिनेटली मेल्स की ही निकालना चाहेगा। हाउ मेनी मेल्स हैव अ टिकट ऑन इट, तो मेल्स जो हैं, कितने मेल्स हैं जिनके पास टिकट है। तो जो टोटल पैसेंजर हैं वो इतने हैं, सी पे 750, जो कि टिकट के साथ हैं, विद टिकट। इसमें से 150 फीमेल हैं, तो मेल कितने हो गए, 750 टोटल हैं जिनके पास टिकट है, जिनमें से फीमेल 150 है। डिफरेंस निकालेंगे तो 600 इसका डिफरेंस आएगा, है ना, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर है 600। भाई टोटल जो पैसेंजर विद टिकट है वो 750 है, और अभी इसने देखा कि जो 3:1 का रेशियो है, जो एक है, जो फीमेल है विदाउट टिकट वो 50 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा जो फीमेल है विद टिकट है। तो 750 में से 150 तो फीमेल ही होगी, बच गई 600। 600 पीपल ऐसे हैं जो मेल है विद टिकट है। ठीक, ट्रेन बी की बात हो रही है, वो कह रहा है 80% मेल है, तो फीमेल बताओ कितनी है टिकट के साथ, अगर 80% मेल है। चलो देखते हैं, सी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है ना, शायद बी की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, ट्रेन बी की बात हो रही है, ट्रेन बी की बात हो रही है। बी में कह रहा है कि टोटल देखो, टोटल कितना हमारे पास, टोटल है 750, यहाँ निकालते हैं।
टोटल है 750। अब 750 है, 750 में कह रहा है 80% जो है उसके मेल है ना। तो 80% मेल है, यानी कि इसका अगर हम निकालेंगे 600 आएंगे, क्योंकि 20% जो होगा वो फीमेल है। अगर 20% फीमेल है, 20% निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 150, 150 होगा। टोटल जो मेल है वो 600 है। ठीक है, 600 मेल है, 600 मेल है। अब उसमें से भी क्या कह रहा है, जो 600 मेल है उसमें से टिकट के साथ कितने हैं, टिकट के साथ हैं हमारे पास, एक सेकंड क्या निकालना है मैं ये देख लेता हूँ एक बार। सॉरी, थोड़ा सा ना मैंने पेस्ट नहीं किया इधर आगे, तो आगे पीछे जाना पड़ रहा है। नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है जिनके पास टिकट है, फीमेल्स निकालना है जिनके पास टिकट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 80% मेल है तो 20% फीमेल है, तो ये इतना तो करना ही नहीं था। देखो एक थोड़ा सा नुकसान है ना, ये अच्छी बात है, एग्जाम में हर स्लाइड पे ग्राफ बना के दे देते हैं। देखो इतना तो करना ही नहीं है ना। हमें ये पता है कि अगर अगर 80% मेल है तो 20% फीमेल है, और 20% कितना होता है इसका, 150। मैंने पहले ही 20% निकाल लिया था। अगर 150 टोटल फीमेल है, डी ट्रेन पर 150 टोटल फीमेल है, और मेरे पास ये क्या नंबर है कि जो 20 पर जो टोटल पैसेंजर हैं विदाउट टिकट, उनका वो है, उनका डिवीजन है कि मेल 105 है और फीमेल 45 है। टोटल फीमेल 150 हैं, जिसमें से 45 ऐसी हैं जिनके पास टिकट नहीं है, तो बची 105 फीमेल ऐसी हैं जिनके पास टिकट है ना। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ना ये स्लाइड्स आगे पीछे करने में दिक्कत होगी। चलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर विद ए टिकट ऑन ऑल 3 ट्रेन, टिकट के साथ कितने पैसेंजर हैं तीनों ट्रेन पे, उनका नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये तो आसान है, हम एक बार में ही कर लेंगे, इसके लिए ज्यादा पीछे जाना नहीं पड़ेगा। ये रहा पैसेंजर विद टिकट, है ना। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बताना है, तो विद टिकट कितना है पैसेंजर, टोटल टिकट ये है 1050 और 750, 1818 और 6 2400, तो 2000 टोटल पैसेंजर, 2400 टोटल इतने पैसेंजर है जिनके पास टिकट है। तो क्या मांग रहा है, अच्छा विदाउट टिकट मांग रहा है, सॉरी, विदाउट टिकट ऑन ऑल 3 ट्रेन टुगेदर। तो विदाउट टिकट कितना है, विदाउट टिकट ये है टोटल, तो 450 और 150 600 और 250 850, टोटल 850 पैसेंजर। चलो यही भी निकाल ही लिया था हमने, क्या ही। ठीक है, 850 टोटल पैसेंजर ऐसे हैं जो बिना टिकट के हैं, ये रहा। On all 3 trains, what is the ratio of combined number of passenger with ticket to combined number of passengers without ticket? तो अभी हमने निकाला है टोटल पैसेंजर विद टिकट कितने हैं 2400, विदाउट टिकट कितने हैं 850। करते हैं 5 से काटते हैं इसको, देखो यहाँ पे आ रहा है 17, है ना, तो ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन ये हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 5 से काटेंगे इसको तो ये वही आएगा। देखो 5 से काटने के लिए इसको डबल करो, जीरो हटाओ, तो 28 है, डबल करो, जीरो हटाए। ठीक है, तो ये आएगा 48 और 17। ओके, इसमें इतना नहीं भागना पड़ना, है ना। चलो, DI4 इसकी सेट की, आई थिंक आपको शायद डॉगी की आवाज आ रही होगी पीछे। अब सॉरी यार, यहाँ है ही, क्या करें। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पीसेज ऑफ 5 आर्टिकल, 5 डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल हैं जो कि आपको आप दिख जाएंगे। ये रहा आर्टिकल 1 2 3 4 और 5, 5 डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीसेज बॉट, तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल लिए हैं, ये बता रहा है उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, और ये बता रहा है उनका सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, वैसे मैंने डाला था ये ताकि हम देख के डाल सकें, लेकिन इतना देखो डेटा ना इजी है, तो मुझे लगता नहीं जरूरत इसमें डालने की, बस मैंने ऐड कर दिया था। तो जैसे ये 40 है, ये 60 है, 40 और 60 के बीच में गैप कितना है 20। नंबर्स की बात करें तो वैसे कितने गैप हैं, देखो 1 2 3 4 5 गैप है। तो उसने 20 के गैप को 5-5 में डिवाइड किया है, यानी कि हर एक गैप 4 का है, यानी कि ये 40 है तो ये 44, ये 44 है तो ये 48 है, ये 48 है तो ये 52 है, ये 52 है तो ये 56 और आगे 60 है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, पूरी कैलकुलेशन इसी तरह से, हर गैप 4 का है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह सब दे रखा है। चलो देखते हैं। अच्छा ये भी ऐड नहीं किया, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, इसको तो अभी कर देता हूँ, है ना, नहीं तो बार बार इसको जाने में ना दिक्कत होगी। ये रहा, यहाँ से हम कर लेते हैं।
ठीक है, चलो और इसको आगे पेस्ट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे, इसको भी और आगे पेस्ट करेंगे, हर डीआई पे कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये वो खेल हमें बार बार करना ही नहीं पड़ेगा जो हमने पिछली बार किया था। ठीक है, चलो आई थिंक वी आर गुड टू गो, राइट। चलो इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट, हाँ गया पॉइंटर भाग गया क्या, नहीं, द प्रॉफिट परसेंटेज पर आर्टिकल पर पीस ऑफ आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 की बात हो रही है और वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है ऑफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज पर पीस ऑफ आर्टिकल 3, यानी कि एक पीस पर आर्टिकल 1 का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी कि आर्टिकल 1 पे है तो P1 मान लिया, P1 परसेंटेज जो है, और इस पे आर्टिकल 3 पे है तो माने मान लिया P3 परसेंटेज, P1 परसेंटेज P3 परसेंटेज का कितना परसेंटेज है, इसने ये पूछा है। देखो लिखने में कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, वैसे है नहीं इतना। P1 की बात करते हैं, P1 में प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, अगर हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कैसे पता चलेगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है इसका, ये रहा 40, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, ये रहा 60 में से 4 कम 56। अगर आर्टिकल 1 की बात करूं तो ये 40 है और ये 56 है, तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 16 का। ये आर्टिकल 1 की बात हो रही है। अब आर्टिकल 3 की बात करता हूँ, 3 की बात करें तो आर्टिकल में इसका प्राइस कितना है 20, इसका प्राइस कितना है 20 के बाद 20 24, 28, 32, तो इधर आर्टिकल है 20 का और इधर है 32 का, डिफरेंस प्रॉफिट कितने का है 12 का। अब ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास प्रॉफिट है, तो क्या मैं परसेंटेज परसेंटेज प्रॉफिट बता सकता हूँ, हाँ, ये जो 16 है, 16 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो 16 40 का कितना परसेंट है, 16 अपॉन 40, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो ना डायरेक्ट, 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2/5, 2/5 वैसे ही 40% होता है इसका, है ना। तो ये जो है P1 ये तो 40% है, 40% है, और ये कितना है 20, 20 का कितना परसेंट है 12, 12 20 का कितना परसेंट है, तो ये देखो 12/20, वैसे मैंने निकाल लिया लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, तो सिर्फ इससे करने के लिए 20 से जाएगा ये 5 पे, तो 12 पंजे 60% है। ऐसे ना निकालना तो रेशियो निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं, 4 से गया, 4 से गया 5 पे, 4 से गया 3 पे, तो 3/5, 3/5 कितना होता है 60%। यहाँ से देखो 4 पे जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है और 8 पे भी जा रहा है, 8 पे देख लेते हैं, 8 पे गया तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 2/5, 2/5 कितना होता है 40%। हमें सिर्फ इसका परसेंटेज बताना है, यानी कि 40 60 का कितना परसेंट है, और 40 60 का रेशियो कितना है 2/3, और 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है 66.67। अब ये आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा था नहीं, अगर हम डेटा लिखते, मतलब डेटा ठीक से समझ जाए तो एक बार में कर सकते हैं। उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, है ना। यहाँ से अगर, अच्छा ये इतना भी है, इतना भी हमको नहीं करना पड़ता, अगर हम ग्राफ से, सॉरी तो सारे ही खत्म हो गया, अगर हम यहाँ से देखें, ग्राफ से देखें तो इरेजर लेके मैं दिखाता हूँ, देखो अगर हम डायरेक्ट ही ग्राफ से करते सारा क्वेश्चन तो बात ही क्या थी, है ना। लेकिन कई बार बस मैं होप करता हूँ बिगिनर बच्चे देख लें इस क्लास को, जिनके लिए इतनी लंबी लंबी मेथड उठाने पड़ रहे हैं हमें, है ना। देखो आर्टिकल 1 और 3 की बात हो रही है, आर्टिकल 1 से हम प्रॉफिट डायरेक्ट देख सकते हैं, ये 56 है, ये 40 है, 56 और 40 का प्रॉफिट होता है 16। अब 16 40 का कितना परसेंट है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 40 है, रेशियो निकालो, 4 चौके 16 और 4 नहीं 40, 2 और 5 का रेशियो आ गया, 2 और 5 का रेशियो यानी कि 40%, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40%। अब आर्टिकल 3 की बात हो रही है, 3 की बात हो रही थी, ये 20 है, ये 20 है और ये 32 है, ये 32 है और ये 20 है, तो 20 और 32 का जो डिफरेंस है वो 12 है। अब इसका निकालो, 3 और 5, 3 और 5, 3/5 कितना होता है 60%, 40 और 60%, तो 40 और 60 का रेशियो निकालो 2:3 का, और 2/3 कितना होता है इतना, तो कम कैलकुलेशन भी कर सकते थे इसको, ठीक है। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द शॉपकीपर ऑन ऑल द पीसेस ऑफ आर्टिकल 2 टू दैट ऑफ आर्टिकल 4, आर्टिकल 2, इसने कहा एक्सपेंडिचर कितना है, तो मैं देख लेता हूँ 2 पे इतना है 4 पे इतना है, क्योंकि रेशियो निकालनी है तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत होती नहीं, जो कट रहा है काट पीट के हम निकाल लेंगे।
अब आर्टिकल 2 की बात हो रही है तो एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी कि इसने देखो पहले तो कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो ये 20 है, 20 के बाद 24, 28 और 32, 32 आर्टिकल इसके खरीदे हैं। आर्टिकल 2 की बात हो रही है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 की। और आर्टिकल 4 में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, इसने ही खरीदे हैं पूरे 20 आर्टिकल। ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस देखनी पड़ेगी, है ना, वही तो होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा सेलिंग प्राइस की तो वो तो उसकी बिक्री या रेवेन्यू या आमदनी कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है आर्टिकल नंबर 2 की, तो आर्टिकल नंबर 2 की कॉस्ट प्राइस है ये 20 थी, तो 20 के बाद ये 24, तो यहाँ पे तो है 24, मल्टीप्लाई करना है इससे, है ना। उसके बाद आर्टिकल 4 की बात करेंगे तो ये है 20 है, तो 20 के बाद 24, 28 और 32, तो 32। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो देखो 32 से तो 32 कट गया, है ना, बच गया हमें 24 और 20 का रेशियो निकालना है, तो 24 का 20 रेशियो में 4 4 पे चला जाएगा, 4 से 24 और 4 पंजे 20, 6 और 5 का रेशियो निकालना है, 6 और 5 का रेशियो, ये हमारा आंसर है ना। एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। 25% ऑफ टोटल पीसेज ऑफ आर्टिकल 5 रिमेन अनसोल्ड, आर्टिकल 5 की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऑन आर्टिकल 5। अब एक बात बताओ, कितने बच्चों ने, अगर मैं कहूं कि एक बार अटेम्प्ट करो इसको पोज करके, आई होप कि किया होगा, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आई होप आपने किया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कि टोटल आर्टिकल जो हैं वो 20 और ये 4 24 हैं, तो 24 टोटल आर्टिकल हैं जिसमें से उसके आर्टिकल बिके कितने, 25 आर्टिकल अनसोल्ड रहे, यानी कि 6 आर्टिकल अनसोल्ड रहे और 18 आर्टिकल सोल्ड हो गए। 18 और से 24 होता है ना कि 75%, यानी कि 18 आर्टिकल बिक गए और जो है अनसोल्ड, अनसोल्ड जो है वो 6 आर्टिकल रहे। तो कितने बच्चों ने इस तरह से करके किया है, अगर आपने इस तरह से किया है तो देखो हमें जब परसेंटेज में वैल्यूज दी जाती हैं इस तरह से तो जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, हमें 25% ही तो निकालना है भाई, अगर उसने 24 दिया है टोटल, जिसमें से 18 जो है वो बिके होंगे और 6 नहीं बिके होंगे, अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो भी तो रेशियो 3 रेशियो 1 ही आएगा। मैं वैसे भी तो इसी चीज को मान सकता हूँ कि टोटल आर्टिकल ही 4 हैं, क्यों जरूरी है आर्टिकल 24, टोटल आर्टिकल ही 4 हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। टोटल आर्टिकल ही 4 हैं, 4 में से अगर हमारे पास 3 आइटम बिक जाते हैं, एक आइटम नहीं बिकता है, तो मेरे पास 3 और 1 का ही तो रहेगा रेशियो, है ना। अब 3 आर्टिकल जो हैं, 3 आर्टिकल जो हैं वो मैंने बेच दिए, एक आर्टिकल मैंने नहीं बेचा, लेकिन खरीदे तो 4 ही थे ना, प्रॉफिट और लॉस तो उसी हिसाब से देखा जाएगा। भाई 4 आर्टिकल हैं, मैंने खरीदे कितने के हिसाब से थे, मैंने खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस ये रही, ये है 20 और 20 में से 4 चला गया तो बच गया 16, तो 4 खरीदे थे 16 के हिसाब से, और बेचे मैंने कितने, मैंने बेचे 3, किसके हिसाब से, मैंने बेचे 3, 20 और 8 28 के हिसाब से। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकता हूँ आराम से यहाँ से, है ना। मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तो ये आएगा 4, 4 से गया 7 पे, तो ये आ गया 16 और 21, 16/21। अब 16 सीपी है, एसपी मेरा 21 है, इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का, है ना, 16 में 5 का डिफरेंस है। तो मेरे पास जो मैंने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है वो सीपी पे निकालना है, पर प्रॉफिट कितना है 5 और सीपी कितना है 16, तो मेरे को एक्चुअल में वैल्यू चाहिए वो 5/16 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। मेरे को एक्चुअल में जो वैल्यू चाहिए वो 5/16 की वैल्यू चाहिए, और 5/16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5/16 की वैल्यू देखो, निकालने को तो आप डायरेक्ट भी 100 से कर सकते हो, लेकिन जो फिलहाल मेरे दिमाग में है वो ये है कि 4/16 प्लस 1/16, और 4/16 कितना होता है, 4/16 होता है 1/4, 1/4, है ना। 1/4 को लिख सकते हैं हम 25%, ठीक है। और 1/16, 1/16 को कैसे लिख सकते हैं, 1/16 को लिख सकते हैं 1/8 का हाफ, 1/8 होता है 12.5%, इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6.25%, तो 25% यहाँ था और इसमें 6.25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31.25%, है ना। आई होप आपने इतना देखा होगा, मतलब क्लियर है, हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ ही सेल्स ऑल द पीसेज ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, ठीक है, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द पीसेज ऑफ आर्टिकल 5, रेवेन्यू की बात हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस देखेंगे आर्टिकल 5 में, तो आर्टिकल 5 में टोटल पीसेस कितने थे उसके पास, ये थे 20 और 4 24 टोटल पीस थे, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, ये रहा 20, 4 24 और 4 28,
24 आर्टिकल उसने 28 के हिसाब से बेचे हैं। मैं A5 की बात कर रहा हूँ, इनका आर्टिकल 5 की बात कर रहा हूँ। ये कहा है ये रेवेन्यू इज व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है। तो अगेन हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काट देंगे, जो बचेगा उसको परसेंटेज में देखेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द पीसीज ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की बात हो रही है, जहां पे इसने खरीदे हैं 40 में से 4 गए, 36 आर्टिकल खरीदे हैं और इसने आर्टिकल 3 में हर आर्टिकल बेचा है 32 पे, ठीक है। ये कितना परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, इस रेवेन्यू का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो 7 से 4 से 4 छके 24, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से 4 में 36, 4 सत्ते 28, ठीक है। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 से 2 चौके 8, ये बच गया 7/12। तो 7/12 जो है वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका भी ठीक है, साजा 7/12 याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 6/12 प्लस 1/12, 6/12 होता है सीधा 50%, ठीक है, और 1/12 होता है 8.33%। भाई ये तो याद होंगे ना 1/12, ये तो कुछ ज्यादा टेढ़ी वैल्यू है नहीं। 1 से 1/25 तक तो याद करनी होती है ना, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से। बाकी परसेंटेज में कराऊंगा मैंने 50 और 8.33 यानी कि 58.33%, ये भी डायरेक्ट, ठीक है। और व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीसेस बोट ऑफ ऑल 5 आर्टिकल। तो एवरेज कितना है ऑल 5 बोट का, ये है 40 और 4 44, है ना, ये है 20 4 24 28 32, ये है 40 में से 4 गए तो 36, ये है पूरे 20 और ये है पूरे 24। अच्छा, इनका एवरेज निकालना है, तो एक बार वैसे टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे करेंगे, देखो कर लो यार, ऐसे ही कर लो। 4 3 7 3 10, 10 और 4 14, 140, और 4 और 2 6 और 6, 6 और 6 12 और 4 16, तो टोटल आएगा 156, ठीक है। टोटल हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, 5, तो 156 आएगा। देखो ये तो हटाओ, क्योंकि 32 है तो टोटल 160 होना चाहिए, 32 160 होता है, और ये तो 160 से भी ज्यादा है, तो ये दो तो खत्म। अब ये देखो ये बिल्कुल क्लोज क्लोज से दे रखे हैं, है ना, एक ये है, तीनों 31 के आसपास है, तो निकाल लेते हैं। 5 है, 5 से निकालने के करना कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करो, जीरो लगाओ या पॉइंट लगाओ लास्ट में। तो 150 दूनी 300 और 6 दूनी 12, तो ये आएगा 312, लास्ट में एक पॉइंट लगाओ, 31.2, ये आंसर है, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके डीआई के भी। हमने 2 डीआई कही, मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है, ज्यादा इजी नहीं थी। अगर वो आएंगी तो पीओ प्री में आ जाएंगी, एसबीआई पीओ प्री टाइप में, जहाँ पे थोड़ा सा ना वो खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं डीआई के थ्रू की बड़ी मुश्किल डीआई थी, हुई नहीं सॉल्व। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं तो डीआई को मॉडरेट लेवल पे आ जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे अब एक डिफिकल्ट लेवल की डीआई में, एक डीआई कराऊंगा, वो भी अच्छी है, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मेरे को कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कुछ ना कुछ आंसर जरूर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।